मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक, जलाली, फतहमंद और कुदरत वाले नाम में आज शब यकबार फिर खुदावंद मसीहा के लहू से खरीदा हुआ ये खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आप सब के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने आज इस परस्तिश में और दुआओं में अपना हिस्सा लिया है, और दुआ है कि खुदावंद आपको भी और आपको जो इस बाइबल स्टडी को मुख्तलिफ जराए से सुन रहे और फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर देख रहे और शरीक हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी, आप सब की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और शुक्रगुजारी करते हुए आपके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। आज आपके साथ बाइबल स्टडी में से जबूर की किताब का मुतालिया करते हुए 22 जबूर पर आपकी तवज्जो लिए चलता हूं। हमारे बाइबल स्टडी के मुतालिया जात में जो सिलसिला है वो मज़ामीर की कुतुब है, और इस वक्त हम जबूर 22 का मुतालिया कर रहे हैं, और मैं 25 आयत से लेकर 31 आयत तक जो इस बाब की इख्तितामी आयात हैं, इन पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। याद रहे कि मज़ामीर में बहुत सारे ऐसे मज़ामीर हैं जिनको मसीहाई मज़ामीर कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कई ऐसे जबूर जिनमें खुदा का बंदा दाऊद खुदा के रूह की हदायत से आने वाले मसीहा जो मेरे लिए और आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है, उससे मुताल्लिक पेशन गोइयां और खुदा के रूह की रहनुमाई में नबुव्वतें फरमा रहे हैं। बुजुर्ग दाऊद ने मसीह के आने से, मसीह की पैदाइश से तकरीबन 1000 बरस पहले यह जबूर लिखा। जबूर 22 की बात कर रहा हूं, और इस जबूर से मुताल्लिक मैं अगर और कहना चाहूं तो यह भी कहूंगा कि मसीह खुदावंद की जो सलीबी मौत है, ये जो सलीबी मौत या सलीब पर मौत, सलीब पर मारे जाने, सलीबी मौत से मुताल्लिक जो बात हो रही है, उसकी इजाद जब दाऊद ने यह जबूर लिखा तो उससे भी 600 साल बाद में हुई। रोमियो ने इसको इजाद किया। सलीब पर मौत दिए जाने के सिलसिले की बात कर रहा हूं, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन मज़ामीर में बहुत कुछ ऐसा है जो खुद दाऊद की जिंदगी में वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह कि अगर हम कहें कि यह दाऊद का जबूर है, दाऊद की अपनी जात से मुताल्लिक है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं मसीहाई मज़ामीर में
जिनमें दाऊद की जिंदगी में वो नहीं हुआ, उस पर वैसा नहीं हुआ, उसके साथ वैसा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले मसीहा में उन बातों की तकमील होते हुए हम देखते हैं। मसलन जब दाऊद इसी जबूर में यह कहता है कि मेरे पांव छेदे गए, हाथ छेदे गए, तो दाऊद के तो नहीं छेदे गए थे। जब यह कहा जाता है कि मेरे कपड़ों पर कोरा डाला गया, तो दाऊद के कपड़ों पर तो कोरा नहीं डाला गया। और बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद पर ही फिट होती है। लेकिन दाऊद से मुताल्लिक भी ऐसी बात नहीं है कि दाऊद की जिंदगी पर कोई बात फिट नहीं आती। नो, बहुत सारी बातें दाऊद की जिंदगी पर भी फिट आती हैं, क्योंकि दाऊद भी बड़े दुखों से और तकालीफ से, मुश्किल हालात से और अपनों और बेगानों को उसके बरखिलाफ खड़े होते हुए, दुश्मन बने हुए दाऊद देख रहा था। जब हम इस जबूर के शुरू में देखते हैं कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यह बात भी खुदावन यीशु मसीह पर ही फिट आती है। क्योंकि जब हम मसीह खुदावन की सलीबी मौत को जब याद करते हैं, तो हम उन 7 सलीबी कलमात में से इस कलमे को भी याद करते हैं जो मसीह के मुंह से निकला, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अलूही अलूही मा शबकतनी। लेकिन खैर, जब इस जबूर पर बात की जाती है तो दाऊद भी बहुत दुखों और तकालीफ से गुजरे, और खुदावंद यीशु मसीह भी बहुत दुख और तकालीफ से गुजरे। उसका सबब यह था कि मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी और आपकी मुआफी, मेरी और आपकी निजात और कुल जहान के पापी और गुनाहगार लोगों के लिए इवजी और फिदिया होने के एतबार से उनके साथ ऐसा हुआ। और वो अर्श से फर्श पर इसी मकसद के लिए आए थे कि वो गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान का फिदिया अदा करें। आपने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं, मरकस 10:45। और हम इन बातों को खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में होता हुआ देखते हैं। लेकिन यह बात यहां पर कहना ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि इस जबूर का मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। बाज औकात जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपको कैंसर है। बाजों का डिप्रेशन और टेंशन, नाउमीदियों के स्याह बादल हमें घेर लेते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाजों का किसी अजीज की नौजवान उम्र में मौत वाकया हो जाती है। हम सोचते हैं खुदावंद ऐसा क्यों।
खानदान में कोई ऐसा मसला बन जाता है कि शायद आप खुद खुदावंद के साथ वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपने मियां बीवी की बात करता हूं, बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे का इंतखाब किया और वक्त आया कि आप एक हुए, लेकिन शायद कुछ अरसा के बाद सब कुछ बदल गया और एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत और कदूरत समा गई। आप सब की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ जो इस वक्त इस बाइबल स्टडी को फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, या वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुन रहे, या यूट्यूब पर, आप इस वक्त मैं रूह में आपको सर हिलाते हुए देख रहा हूं कि जी हां, ऐसे ही है। आप दुआ गो हैं, लेकिन शायद औलाद से जैसी तवक्के आप करते थे वैसा नहीं हो पा रहा। शायद नशे की लानत ने उनको जकड़ लिया, नाफरमानी, जिद की रूह और हट धर्मी, और सोचते हैं कि यह क्यों, आखिर क्या वजह है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी, मेडिकल टेस्ट्स होने के बावजूद अभी तक पेन और दर्द उधर ही है, नींदें उचाट हो जाती हैं। सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। न जाने कितने ऑफिसेज में अपनी सीवीज जमा करवाई कि मैं जॉबलेस हूं। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई दरवाजा खुला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भूखे मरे भी नहीं है। यह भी हमें याद रखना है। मेन बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। खुदाबंद यीशु मसीह जब सलीबे कलवरी पर थे तो आपने भी गोया ऐसा ही अपनी जात से मुताल्लिक भी कहा, ऐ खुदावन, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाज औकात हम अपने आप में कठिन और मुश्किल हालात और इस दुनिया की बड़ी तल्ख राह गुजर में सफर करते हुए महसूस करते हैं, कहीं खुदा ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो जो सलीबे कलवरी पर छोड़ा गया, उसके पीछे रीजन और सबब यह था कि कुल जहान के पापी और गुनाहगार लोगों की बिगड़ी बन जाए वो एक्सेप्टेबल, खुदा के मकबूले नजर ठहरे। इसलिए वो सलीब पर छोड़ा गया और गोया खुदा बाप ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि कलमाए खुदा, खुदा का बेटा, रूह खुदा सलीबे कलवरी पर इंतहाई कर्ब में इस दुख को मेरे गुनाहों और आपके गुनाहों के लिए सह रहा था। तो यकीन जानिए कि इस जबूर की किताब से, खासकर इस 22 जबूर से दौरान स्टडी मेरे लिए यह मैसेज था, और शायद आपके लिए भी हो, कि जब जिंदगी में तुम नढाल हो जाते हो, मायूस हो जाते हो,
नाउमीदियां तुम्हारे दरबान का रोल प्ले करती हैं। यूं लगे कि दुआओं के जवाब मिल नहीं रहे और यूं लगे कि कहीं छोड़ दिया गया हो। और जब हमारी आंखों से अश्क यानी आंसू सूखने का नाम ना लें, जब नींदें हराम हो जाए, लेकिन खुदा के लोग हों तो याद रखिए ये सब कुछ मेरे और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए भले का सबब है। कई बार इससे पेशतर भी मैं ये कह चुका हूं कि ईमानदारों, जब हमारी जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हों जैसे मैं बयान कर चुका, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन हूं, मैं जेरे तामीर हूं, मैं तामीर हो नहीं चुका। खुदा बाप मुझ पर काम कर रहा और मुझे बेहतर और बेहतर और बेहतर बना रहा है। मैं छोड़ा नहीं गया, खुदा मुझ में काम कर रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान तकलीफ तो होती है, लेकिन यकीनन यह हमारे भले के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ बाज औकात जो कुछ हमने स्याह और सफेद किया होता है, चूंकि खुदा हमारा बाप है, इसलिए वो सजा भी देता है। क्योंकि खुदा जिसको बेटा बना लेता है, उसको वो कोड़े भी लगाता है। और अगर वो हमारी केयर ना करे तो फिर आप जानते हैं कि फिर हम कौन ठहरेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक। तो ईमानदारों के लिए ये दुख और तकालीफ भले का सबब भी है, क्योंकि खुदावंद हमारा ऑपरेशन करके हमें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। किस्सा अल मुख्तसर, जब मैं इस 22 बाब की 25 आयत को देखता हूं तो बुजुर्ग दाऊद ये फरमाते हैं, बड़े मजमा में मेरी सनाखानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। क्या फरमा रहे हैं बुजुर्ग दाऊद कि चूंकि खुदा ने मेरी फरियाद को सुन लिया, आयत 24 के मुताबिक, इसलिए अब मैं शादमा होकर लोगों के जमे गफीर में, बड़े हुजूम में खुदा की मदा सराई करूंगा और उसका सनाखा होऊंगा और बताऊंगा कि मेरे खुदावन ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जबूर में हम गाते भी हैं ना कि कम ओदे हत्थां दे सबो बुतेरे, और वो काम जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं, उम्मतों, कौमों और कबीलों को और अहले जबान को सुनने की जरूरत है। ये गवाही है कि खुदावन ने मेरे लिए क्या किया। जब कोई शख्स गवाही देता है तो हमारा ईमान और मजबूत होता है, सुनने वालों के ईमान और मजबूत होते हैं कि वाकई खुदा बहुत अजीम है और वो बुराई से भलाई पैदा करना जानता है। मैं बड़े मजमा में सना खानी करूंगा क्योंकि तू इस लायक है, और मैं खुदावन से डरने वाले लोगों के सामने नजरें अदा करूंगा,
शुक्रगुजारियां मेरे लिए और आपके लिए है। और जब खुदा मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में काम करता है और हम उस जिंदगी में पाए जाने वाले पहाड़ को तय कर लेते हैं, सर कर लेते हैं, उसके बाद क्या हमारी जबान से वाकई शुक्रगुजारी के हदिये निकलते हैं कि नहीं? मैं ये पॉकेट वाले और पर्स वाले हदियों का इतना कायल नहीं हूं, क्योंकि अगर खुदा बुलाता है तो खुदा मुहैया भी करता है। मैं जानूं और मेरा रब जाने, मैं जानूं और मेरा आसमानी बाप जाने। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, हम अगर रुपयों का हदिया नीले पीले नोटों का डालें भी, लेकिन अगर दिल का हदिया और जबान का शुक्रगुजारी और गवाही की सूरत में खुदा के हुजूर पेश ना हुआ हो, तो इस हदिये का जो नोटों की सूरत में अदा किया जाता है कोई फायदा नहीं, ज़िया है, ज़िया। हमें इस बात को समझना है। लेकिन 26 आयत, हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सताइश करेंगे, तुम्हारा दिल अबद तक जिंदा रहे। ये बातें मेरे लिए और आपके लिए हैं। यहां पर हलीम खाएंगे और शेर होंगे, इस पर बात करने से भी पहले एक दफा फिर याद दिलाता चला जाऊं कि यह ज़बूर इब्रानी शायरी है और शायरी में बहुत सारी बातें तशबीहात के तौर पर पेश की जाती हैं, अलामती तौर पर पेश की जाती हैं, इस्तारा के तौर पर पेश की जाती हैं। और यहां पर हलीम गोया उन लोगों की तरफ इशारा है जो शायद मेरी तरह और आपकी तरह के रद्द किए हुए लोग हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद भी तो रद्द किया गया ना। जिनको दुनिया कुछ समझती नहीं है। आजकल तो बच्चे भी कहते हैं, ओ जी तुसी पुराने जमाने दे लोग है गए हो, तुहानू की पता है। हां, आप भी मुत्तफिक हैं, मुझे पता है, आप देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। और ये बातें हकीकत पर मबनी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम जानें कि वो जो रद्द किए हुए होते हैं उनको खुदा चुन लेता और अलग कर लेता है। पौलुस रसूल फरमाते हैं, खुदा ने दुनिया के कमजोर, बेवजूद और निकम्मे लोगों को चुन लिया अपने मकसद के लिए। और पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में कहते हैं, मसीह गुनाहगारों के लिए मुआ जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं अपनी बाबत जब सोचता हूं तो मुझे वो आयत याद आती है कि खुदा ने मुझ कंगाल को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाया है। हालेलुया। और आप में से भी बहुत सारे अपनी जात की बाबत ऐसा ही सोच रहे होंगे। हलीम खाएंगे और शेर होंगे। मैं इस कलाम की खुराक से, आपकी गवाहियों से, आपके कलाम सुनाने के वसीला से, आपकी परस्तश और दुआओं के वसीला से मैं रूहानी तौर पर शेर और आसूदा होता हूं। किचन में खाक कुछ ही क्यों ना होता रहे अंबार, जखीरा खाना में महीने का राशन पड़ा हुआ हो, क्योंकि लॉकडाउन का खतरा है। लेकिन रूहानी तौर पर फूड का कैद हो, हम रूहानी तौर पर हड्डियों का ढांचा हूं, क्या फायदा उस खाने का, उस खुराक का जो हमारे स्टोर्स में स्टोर किया हुआ है।
आए हम इस खुदा के कलाम की खुराक को लें और खाएं और शेर हों। और फिर लिखा है, खुदावन के तालिब, खुदावन के मुश्ताक, खुदावन के मुतलाशी, खुदावन को चाहने वाले, जिनको मालूम है कि उसके बिना हमारा चारा नहीं। मुकद्दस पतरस ने कहा, खुदावन आपको छोड़कर हम जाएं भी कहां, क्योंकि जिंदगी की सारी बातें तो आपके पास हैं। मुशरफ बेटे, मुड़ थुड़ के आना तू अपने प्यो दे कारिए, तो लता खान तू बाद वापस आना ते है, लेकिन जरूरी है कि ऐसी लता खा के ही वापस आइए। जरूर है यहां खुदावंद के हम दिल से तालिब हों। दुनिया शायद हमारे आंसुओं को देखे और कहे, वाह 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 वाह, पाई नवीद बड़ी शय हैगी, लेकिन खुदा मेरे दिल से वाकिफ है कि मैं दिल से कैसा हूं, और वो आपसे भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि हम कितने पानी में हैं। और फिर लिखा है, तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। ये एक प्रार्थना है, ये एक दुआ है, ये एक प्रेयर है कि तुम्हारा दिल कभी भी मर ना जाए। और किसी वक्त एक कोटेशन मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट की थी, अभी भी मेरे जहन में कुछ हिस्सा उसका आ रहा है, और वो ये है कि अगर फिजिकली हम ना भी मरें, लेकिन अगर हमारे अंदर का इंसान मर जाए, तो फिजिकली हम चलती फिरती लाशें हैं। कितनी खूबसूरत ये दुआ है, हमें एक दूसरे के लिए करने की जरूरत है कि तेरा दिल अबद तक जिंदा रहे, खुदावंद में तू शाद रहे, खुदावंद का तू तालिब रहे, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और खुदावंद के बिना हम अधूरे हैं। खुदावंद को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी, तरजीह और अवलियत देना बहुत जरूरी है। आयत 27, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी। क्यों? क्या रीजन है? इसलिए कि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से गुनाहगार इंसान निजात पाए। इसलिए कि दरवाजा एक ही है, एक ही राह है जो आकाश को जाती है, एक ही है जो दरबान है भेड़ खाना में दाखिले के लिए। देयर इज नो वन एल्स। इसीलिए यहां हम देखते हैं कि सारी दुनिया खुदाबंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी, और कामों के सब गिराने तेरे हुजूर सिजदा करेंगे खुदावंद के हुजूर। मुझे फिलिपियों 2 बाब की वो आयात नहीं भूलती, 9, 10, 11, जहां पर मुकद्दस पौलुस खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक बयान करते हैं कि वो वक्त आएगा कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। तमाम जहान के लोगों को आज नहीं तो कल खुदावंद यीशु के कदमों में झुकना ही झुकना है और उसको सिजदा करना ही करना है। उन्होंने उसके हुजूर सिजदा बजा लाना है। आयत नंबर 28, यहां पर इस 28 आयत में लिखा है, क्योंकि सल्तनत
खुदाबंद की है, वही कौमों पर हाकम है। मैं सोचता हूं ये उस मिलेनियम की तरफ इशारा है, 1000 साला बादशाही की तरफ इशारा है कि खुदाबंद यीशु मसीह के हुजूर इसलिए लोग आकर झुकेंगे, सिजदा करेंगे। एक तो खुदा की कुर्बत, खुदा बाप की कुर्बत और फिरदौसे बरी में दाखिले का हुसूल का कोई और जरिया नहीं। और नंबर 2, उनकी सल्तनत अबदी है और तमाम उम्मतों और कौमों पर आप ही हुक्मरां होंगे। वो वक्त दूर नहीं, बहुत करीब है। आयत 29, दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। वो जो पस्त हाल है वो भी, और वो जो बड़ी शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, ठाट बाट के साथ, उनकी बाबत भी हम इसी हकीकत को देखते हैं क्लियरली कि वो सब खुदाबंद के हुजूर आएंगे और सिजदा करेंगे और खुदाबंद की बादशाही में वो शरीक होंगे। वो वक्त दूर नहीं है, लाजिम है कि हर कोई खुदाबंद के हुजूर झुके। और फिर वो सब जो खाक में मिल जाते हैं, मिल गए नहीं, मिल जाते हैं, उसके हुजूर झुकेंगे। केवल इस मौत, उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि वो झुकेंगे, और इससे पहले कि खाक में जा मिले, खुदाबंद के हुजूर वो झुकेंगे। बहुतेरे, ये सब की बात नहीं है, लेकिन बहुतेरे उसके हुजूर झुकेंगे। लेकिन एक टाइम जरूर आएगा कि आसूदा हाल भी और वो जो मफलसो नादार है, उनको भी खुदावंद के हुजूर झुकना ही झुकना है। बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता, वो भी खुदावंद के हुजूर आएगा और झुकेगा। आयत 30 और 31, एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। ये एक जबूर में हम गाते भी हैं। एक नस्ल यानी एक पुश्त, ए जनरेशन, खुदावंद की बंदगी करेगी, प्रस्तिश, सताइश, इबादत, फरमाबरदारी और वफादारी, और दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। मैं उन तमाम नौजवान बेटों और बेटियों को सलूट पेश करता हूं जिनके दिल भी खुदावंद के लिए धड़कते हैं और खुदावंद की सेवा में, खिदमत में मशगूल अमल है। आप कलीसिया की रीढ़ की हड्डी, हमारी मुस्तकबल की उम्मीद और मुस्तकबल की कलीसिया के मेमार हैं। हम आप की जिंदगी में जो कलाम का बीज बो रहे हैं, वो इसलिए है कि आपकी शख्सी जिंदगी में उगे, आप तरबियत पाए, इक्विप हों, और फिर आप औरों को यह तरबियत देने वाले हों। मेरी 18 से जायद कुतुब, 700-800 के करीब वीडियो मैसेजेस यूट्यूब पर, वेबसाइट पे ऑनलाइन कोर्सेस, ऑडियो मैसेजेस, सवालात के जवाबात, अहद जदीद की तफसीर, यह सब कुछ कहे के लिए है?
for the next generation to be blessed by the word of God. हमारी जिंदगी का चिराग तो अब टिमटिमा रहा है। जब खुदावंद की मर्जी होगी गुल हो जाएगा। लेकिन आपसे हमारी बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। नौजवानों, उठो और आप कल की कलीसिया के लिए कुछ कर दिखाएं, क्योंकि खुदावंद की आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमारी भी। आखिरी आयत, वो आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पुश्त, वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। वो नेक्स्ट जनरेशन को ये बताएंगे कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया है। और मैं सोचता हूं कि मसीह खुदावंद का सलीबे कलवरी पर वो एक कलमा जो 6 नंबर पर आता है, आपने फरमाया तमाम हुआ, कि गुनाहगार इंसान के लिए नजात का काम तमाम हुआ। जिस मिशन के लिए मैं आया था वो मिशन मुकम्मल हुआ। सलीबे कलवरी पर गुनाहगार इंसान के पापों का दाम अपने लहू से चुका दिया है। अहदे अतीक की पेशनगोइयों और नबियों की नबुव्वतों की तकमील हो चुकी है। और यही तो वो बात है जो वो दूसरों को बताएंगे कि काम हो चुका है, अब खुदावंद की तरफ रजू लाएं। अजीजों, इस ज़बूर में बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, जो हम सीख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। लाजिम है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है। और अगर कोई ऐसा है जिसने मसीह को अभी तक अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, अभी वक्त है, केवल इसके के देर हो जाए। वो रात नहीं आई जब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अभी दिन है। और अगर आप ऑलरेडी खुदावंद में हैं और खुदावंद के अजीब और अजीम कामों का दूसरों से बयान करने वाले, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करने वाले और दूसरों के सामने गवाहियां देने वाले हों, इस दुनिया में हम दुख उठाएंगे, हमारे हुकूक पामाल किए जाएंगे, हमारे राइट्स हमें नहीं मिलेंगे। माजी में भी कब मिले थे? जब से मसीह की सलीब उठाई। लेकिन याद रखिए, हमारी जिंदगी इस धरती पर बहुत कलील है। मेरी और आपकी फिजिकल मौत हयाते अबदी के दरवाजे से दाखिला है, अबदी हयात के दरवाजे से। इसलिए अगर आप में से कोई रहा हुआ है जिसकी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आया कि वो फैसला करे और अपना जीवन खुदावंद के सुपुर्द करे, तो इस वक्त को आज अपने हाथ से ना जाने दें। आज आपका है, कल आपका नहीं है। अपनी जिंदगी खुदावंद के नजर करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे ले लीजिए, मैं आपका होना चाहता हूं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आप जो कल और आज बल्कि अब तक यकसां हैं, आपकी मोहब्बत और प्रेम के लिए मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूं। और इस कलाम के लिए भी जो आपने आज हमें दिया, मुमकिन फरमाए कि हम हर बार इस बात को याद रखें कि हम ज़ेरे तामीर हैं। आपने हमें छोड़ा नहीं है, बल्कि हम पर काम कर रहे हैं। मसीहा,
हम ममनून हैं कि आपने सलीबे कलवरी पर हमारी निजात के काम को मुकम्मल किया। मेरे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा या ऐसी है जो आज अपना दिल आपकी नजर करते हैं, यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में एक अजीब काम कीजिए खुदाबा, ताकि वो अपना हाथ आपके हाथों में दे सकें, अपने आप को आपके हुजूर सरेंडर कर दें और आपका नाम उनके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। और खुदावन, हमारे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा है जिसको दुआ की जरूरत है, जॉबलेस है, बे औलादी का समा है, खानदान में नफरतों और कदूरतों ने डेरा लगाया हुआ है, कर्ज की लानत तले दबे हुए हैं, बीमारियां और दुख और तकालीफ है, और लगता है कि जैसे मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही, अब आप मिन्नत करता हूं अपने कल में अपने बेटे यीशु नासरी के वसीला से अपने लोगों की दुआओं को सुन लीजिए, ताकि इनकी शुक्रगुजारी कल की गवाही हो और हमारी नौजवान नस्ल को और ज्यादा खुदाबंद अपने हाथों में लेकर अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल फरमाइए। हमारी दुआ मानिंद बखूर के आपके हुजूर पहुंचे, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन और नजात दहंदा यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम के वसीला से, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे फिर जब खुदावन की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।